नवभारत टाइम्स। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात कर रहे थे जहां चाह वहां राह। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम बेतिया के गढ़वा में हैं और गढ़वा के रहने वाले हैं मुर्शीद आलम। और मुर्शीद आलम आज से 1 साल पहले इन्होंने बतख का व्यवसाय शुरू किया था और आज इसी व्यवसाय से उन्होंने पैसे भी अर्न किए और साथ में अब ये बकरी पालन के लिए भी अपना ये प्लान कर रहे हैं। मतलब ये है कि बतख पालन से कैसे कोई आदमी अपनी मुफलिसी दूर कर सकता है, इसके अगर कोई नज़ीर है तो वह है मुर्शीद आलम। और देखें यहाँ पर कि ये इनका बतख का जो ये फार्म है यहाँ पर, और इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे। बताते हैं मुर्शीद आलम के 1 साल पहले इन्होंने करीब 1 लाख रुपए उन्होंने जो पॉकेट खर्च से बचा कर रखा था, उससे उन्होंने बतख के उन्होंने हैचरी खरीदे थे, छोटे छोटे बतख खरीदे थे और उस समय उनकी संख्या 500 थी। और आज जो है ये मुर्शीद आलम 1 साल के बाद से इसकी जनसंख्या दुगनी हो गई। मतलब ये है कि 500 में से इन्होंने इसके जो बतख के जो अंडे उसकी ज़्यादा डिमांड है, इसके जो मीट की ज़्यादा डिमांड है और इसकी वजह से अब यहाँ पर देखेंगे कैसे बतखों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करने हैं। इन्होंने कैसे अपने गाँव से बाहर ज़मीन थोड़े से लीज पर लिया था और इसी ज़मीन पर इन्होंने जो है बांस के घर बनाया हुआ है, हवादार घर है बिल्कुल, और उसी में इन्होंने बतख पालन कर रखा है। और यहाँ पे केयर टेकर भी हैं जो निगरानी भी करते हैं। तो अब पहले चलते हैं मुर्शीद आलम के बाद, उससे पहले बात करते हैं कि बतख पालन के लिए कैसे विचार आया और इनको कितनी आमदनी आती है। बताइए मुर्शीद जी कि कैसे प्लान आया, मन में आपको विचार आया कि बतख पालन करना चाहिए। नमस्कार। देखिए, हम यहाँ लोकल आदमी है, किसान हैं, खेती करते हैं और साइड अर्निंग नहीं था। मान लीजिए कभी कभी पैसे का तंगी होता है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रतिदिन कुछ आना जाना लगा रहता है। मान लीजिए कभी शॉर्टेज नहीं होता है पैसे का। मान लीजिए 2000-4000 का सेल होता रहता है, आता जाता रहता है। इसलिए हम सोचे कभी साइड अर्निंग करें और ये हमारे सोच काफ़ी देर से था। तो हम पिछले साल इसको शुरू किए हैं। 500 बतख का चूजा लाए थे और उससे ही हम शुरू किए थे और हम धीरे धीरे बहुत कुछ समझ चुके हैं। और इसमें हमारा बकरी पालन करने का भी इच्छा था। बहुत पहले से हमारा प्लान था कि हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन और ये दोनों एक ही साथ करना था, बस पैसे का प्रॉब्लम की वजह से हम एक ही काम शुरू किया। 1.5 लाख रुपया था जो इसमें ही खर्च हो गया। अब हमारा प्रोग्राम फिर शुरू होगा जनवरी के बाद, फिर इसको आगे प्रोसेस करेंगे और बतख पालन में आपको जो है इसके अंडे की और मीट की क्या क्या डिमांड है, कहाँ का डिमांड? बहुत ज़्यादा डिमांड है। बतख का मीट और बतख का अंडा यहीं से सेल हो जाता है। कभी हमको किसी को जरूरत ही नहीं हुआ कि हम बोले भैया आके बतख ले जाओ या हमारे यहाँ से अंडा ले जाओ, अपने से आके लेके जाते हैं। ये चाचा रहते हैं यहाँ, एनी टाइम रहते हैं, कोई ना कोई आता जाता रहता है, प्रतिदिन कोई ना कोई आके लेके जाता है। जो लागत था, लागत निकल गया आपका जो है? नहीं, लागत लगभग निकल चुका है। मान के चलिए अब जब बिजनेस करता है आदमी, स्टार्टिंग है, इतना कैलकुलेशन करना हम उचित नहीं समझे, क्योंकि कोई भी बिजनेस नया किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमको फायदा ही हो। शुरू से ही इन्वेस्ट किए हैं, काम कर रहे हैं, हमको काम समझ में आ चुका है और बहुत बढ़िया है हमारे तरफ से, क्योंकि ये पक्का बिजनेस है। मुर्गी फार्म भी करने का इरादा था, कुछ लोग मशवरा दिए थे बट हम उसमें सक्षम नहीं थे। कौन सी वैरायटी के बतख हैं ये? ये खाकी कंबल भी है और देसी रनर भी है। अच्छा, तो क्या खासियत है इसमें? खाकी कंबल जो है ज्यादा अंडा देता है और देसी रनर थोड़ा कम अंडा देता है। मीट की डिमांड भी ज्यादा है इसकी। हाँ, मीट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। खाकी कंबल और देसी रनर में 2 चीज का अंतर होता है, वो चीज हम समझ चुके हैं। जो खाकी रनर का अंडा है या देसी है, इसमें अलग अलग हिसाब किताब है, क्योंकि अंडा भी छोटा बड़ा होता है। जो ज्यादा अंडा देता है ये परफेक्ट है कि उसका साइज छोटा होगा। जो देसी रनर है कम अंडा देता है लेकिन उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत ज्यादा अंतर भी होता है। बताइए कि एक बतख पालन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले चीज शेड होना चाहिए और 3 से 4 कट्ठा जमीन होनी चाहिए और एक तालाब छोटा सा होना चाहिए। पानी हमेशा चाहिए। ये पानी में छिड़काव भी करना पड़ता है? हाँ, दवा ववा डालना पड़ता है समय टू समय, क्योंकि पानी कभी कभी ग्रीन होने लगता है। क्या होता है, बतख उसमें रहता है तो उसमें पोटी वोटी करता है। हाँ। तो पानी ग्रीन हो जाता है और ग्रीन हो जाता है तो उसमें कुछ छिड़काव चूने वगैरह का करना पड़ता है ताकि बीमारी से बचने के लिए पानी साफ रहे, ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो ये जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गियों में रोग की ज्यादा आशंका रहती है, बतख में इस तरह है? नहीं, बतख में कुछ नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बतख एक परफेक्ट बिजनेस है। मतलब कोई माना जाता है कि आपको 30 से 40 पर मंथ की आमदनी रहती होगी, जिससे सब बता रहे कि अंडे का सेल होता है, मीट के अपने जो है सेल के अपने जो है। देखिए, इसमें ज़्यादा इनकम कब होता है, हम लोग जैसे चूजा डालते हैं या चूजा हमारा अंडा निकल रहा है, हम अपने मशीन से निकालेंगे चूजा। अभी तो नहीं निकाल रहे हैं, गर्मी का समय है, तो अपने पास से जो चूजा निकलता है उसको सेल करते हैं। उसमें ज़्यादा
बेनिफिट है। या चूजा लाते हैं बाहर से, जो चूजा बिक जाता है वो भी प्रतिदिन का इनकम है। मान लीजिए जो 2 रुपया ही बचा चूजा पे, अगर 2000 बिक गया रोज, 500 ही बिक गया, 1000 रुपया प्रतिदिन का वो साइड इनकम है। और प्लस में जो है बड़ा होगा तो उसमें भी इनकम है। बिल्कुल। हर जगह से, मतलब ये नहीं है कि छोटा है उस समय से बेचना शुरू किया उसी दिन से इनकम शुरू है। अब बड़ा हो गया अंडा देगा तो भी इनकम है, छोटे में बिक गया तो भी इनकम है, लॉस नहीं है कहीं। ये है मुर्शीद आलम, और बता रहे हैं कि बतख पालन करने का उनका आइडिया तब आया जब इनके पास पैसे की तंगी थी, और उन्होंने बतख पालन का जो उन्होंने जो शुरुआत की थी, करीब 1 लाख 1.5 लाख का खर्च किए थे, और आज उनके जो है प्रतिदिन आमदनी हो जाती है, पैसे इनके घर का खर्च निकल जाता है, और साथ में अभी जो बतख है इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसको लगातार निगरानी करनी पड़ती है। और देखें यहाँ पर कि केयर टेकर भी हैं, तो मतलब ये है कि मुर्गी पालन से इतर अब लोग जो है बतख पालन करने लगे हैं, और उसके अंडे की डिमांड भी ज़्यादा है, और बतख के जो मीट है उसकी भी डिमांड ज़्यादा है। आप देख रहे हैं नवाज टाइम्स, मैं हूँ मुकेश कुमार।